चित्रकूट की वनस्थली में भगवान श्री राम श्री किशोरी जी के साथ वट की छाया में विराजमान हैं और उस समय लक्ष्मण जी उनके सामने खड़े हैं। परस्पर वार्तालाप चल रहा है और वहां श्री भरत अवध से यात्रा की समाप्ति में चित्रकूट के अत्यंत निकट पहुंच जाते हैं और तब राम सखा निषाद ने श्री भरत से आग्रह किया कि वे सामने की चोटी पर चले और वहां ले जा करके राम प्रिय राम सखा निषाद ने श्री भरत को इंगित करते हुए बताया, वह देखें इस पंचवटी पर दृष्टि डालें जहां प्रभु वट वेदिका पर विराजमान है और उस वट के चारों ओर 4 वृक्ष हैं। एक ओर पाकरी है, दूसरी ओर जामुन है, तीसरी ओर रसाल है और चौथी ओर तमाल है। वस्तुतः एक ऐसा भावनात्मक, दार्शनिक और तात्विक प्रसंग है कि इसे अनेक दृष्टियों से देखा जा सकता है। जैसे यह माना जाता है कि जितने वन और वृक्ष होंगे उतना ही वातावरण शुद्ध होगा और प्रकृति को सहायता मिलेगी वर्षा में भी, और जो चारों ओर वायु में दूषण होते हैं उसके निवारण में वृक्ष और वनों का बड़ा महत्व है। इसकी चर्चा समाचार पत्रों में और विभिन्न माध्यमों से बार बार की जाती है। वही सत्य हमारे आपके जीवन का है। जैसे बहिरंग वातावरण की शुद्धि में वन और वृक्ष सहायक है, इसी प्रकार से अंतर हृदय, अंतर जीवन की शुद्धि के लिए भी वन और वृक्षों की आवश्यकता है। वन कौन सा है और वृक्ष कौन से हैं? तो वन के लिए तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट बता ही दिया कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुवीर विहार। अंतःकरण में जब प्रेम का उदय होता है तो यही मानो हृदय में वह वन है कि जो वस्तुतः यूं कह सकते हैं कि जैसे वृक्ष और वन के द्वारा वातावरण की शुद्धि होती है, उसी प्रकार से अंतःकरण में जब प्रेम का उदय हो जाता है, प्रेम के अभाव में कईयों कह लें कि जैसे पौधे तो व्यक्ति घरों में भी लगाते हैं पर वो चिंता बनी रहती है कि वो सूख न जाए, किंतु वन में वह चिंता आवश्यक नहीं रह जाती। कैसी प्रकार से जब साधन केवल क्रिया के रूप में किया जाता है तो यह बना ही रहता है कि कहीं साधन में नींद न आ जाए, कहीं मन इधर उधर न चला जाए, कहीं साधन का सही रूप में संपन्न न हो सके और थोड़े भी व्यवधान से का साधन में बाधा पड़ती है। लेकिन जब एक बार हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो वो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। प्रेम का जहां पर उदय हो गया का वहां पर विधि का उतना महत्व भी नहीं है और प्रेम का उदय हो जाने के बाद स्वभाव से ही अंतःकरण शुद्ध और निर्मल हो जाता है। गोस्वामी जी ने वह सूत्र दिया कि भाई छूटे मल की मलही के धोए, घृत की पाव को बारी बिलोए। अगर कपड़े में कोई गंदगी है, कोई मल है और
कोई गंदे पानी से उसको साफ करने की चेष्टा करे तो कैसे शुद्ध होगा? तो इसका अभिप्राय है कि अगर हम अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अगर हम अशुद्ध हृदय है और अशुद्ध साधनों के द्वारा उसे निर्मल बनाना चाहें तो कभी निर्मल नहीं होगा। इसलिए जो अशुद्ध कर्म या अशुद्ध क्रिया है वहां पर तो हृदय शुद्ध होना कर असंभव प्राय है। पर अगर विधि पूर्वक भी हृदय को शुद्ध किया जाए तो दृष्टांत इस रूप में लें कि जैसे कपड़े को स्वच्छ करने के लिए कोई आप बहुत बढ़िया साबुन लें और साबुन से आपने कपड़े को धोया तो साबुन के द्वारा वो मैल निकल गई, लेकिन आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि कपड़े में साबुन लगा करके और उस साबुन लगे कपड़े कोई धूप में डाल दे और फिर उसको पहन ले। तब आपको करना पड़ता है कि पहले साबुन से कपड़े को धो और फिर जल से साबुन को भी धो। इसका अर्थ क्या कि पवित्र साधन साबुन की तरह और उस पवित्र साधन के द्वारा हम अपने अंतःकरण के वस्त्र को तो धोवें, लेकिन उन पवित्र साधनों को धोने की भी आवश्यकता है। और उसके लिए कौन सा जल चाहिए? बोले प्रेम भगति जल विनु रघुराई अभियंतर मल कबहू न जाए। प्रेम के बिना, भक्ति के बिना वह जो पूर्ण मल का विनाश है, चाहे वो अशुद्ध वस्तु के द्वारा हो या साबुन के माध्यम से हो, और मानो प्रेम ही जो है सर्वोच्च परिणति है। तो प्रेम का दिव्य बन हमारे हृदय में लगे और उसके साथ साथ उस प्रेम के वन में जिन 5 मुख्य वृक्षों की चर्चा की गई और उन 5 वृक्षों के द्वारा जिस साधना पद्धति की ओर संकेत किया गया वे बड़े महत्व के। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए का ये 4 वृक्ष हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार को शुद्ध करने के लिए और मध्य में विश्वास के रूप में बटे है। और इसका अभिप्राय कि प्रत्येक साधना में विश्वास परमावश्यक है। इस संदर्भ में प्रारंभ किया गया था निषादराज ने भी, राम सखा निषादराज ने भी सबसे पहले संकेत किया था पाकरी की ओर। और गोस्वामी जी पाकरी वृक्ष को जप यज्ञ से संबंधित करते हैं। आप में से बहुत से लोग रामायण पाठ करते होंगे और वो पढ़ते होंगे कि जब भुसुंडी जी के आश्रम में शंकर जी ने जाकर के देखा तो वहां पर भी पाकरी का वृक्ष था और पाकरी के वृक्ष के नीचे भुसुंडी जी क्या करते थे? बोले जाप यज्ञ पाकरी तरु खराई। इसी संदर्भ में कल परसों आपके सामने प्रसंग चलता रहा है और वो समस्त यज्ञों की जो प्रक्रिया है उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया गया था। यद्यपि नित्य नए श्रोता बढ़ रहे हैं, प्रारंभ से न सुन पाने से वो उसका पूरा आनंद तो नहीं ले सकते हैं, पर उसका सूत्र इतना ही है, महाराज दशरथ का सकाम यज्ञ। और इसका अभिप्राय कि जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ के माध्यम से हम देवता की पूजा करते हैं, आहुति देते हैं और बदले में हम देवता से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरी इच्छा है पूरी कीजिए। ये भी यज्ञ श्रेष्ठ है। और उसके पश्चात उससे भी जब व्यक्ति सकामता से ऊपर उठ जाता है तब निष्काम यज्ञ होता है और उसका जो स्वरूप है वो महर्षि विश्वामित्र के जीवन में सामने आता है। महर्षि विश्वामित्र के जीवन में कोई अपने लिए कोई आकांक्षा नहीं है, कोई कामना नहीं है, वो निष्काम भाव से यज्ञ करते, वो उसकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। महाराज श्री जनक जो है वो जनक नंदिनी सीता को अर्पित करने के लिए जो यज्ञ करते हैं वो धनुष यज्ञ है, वह समर्पण यज्ञ है।
सकाम यज्ञ, निष्काम यज्ञ और समर्पण यज्ञ का अर्थ है जो कुछ भी किया उस सबको भगवान के प्रति अर्पित कर दिया। गीता में भगवान यही कहते हैं कि तुम जो कुछ भी करो, यत् करोसि यदश्नासि यज्जहासि ददासि यत्, तुम जो भोजन करते हो, दान देते हो, क्रिया करते हो, सत्कर्म करते हो, तत्कुरुस्व मदर्पणम, तुम उन सबको मेरे प्रति अर्पित कर दो। किंतु इस समर्पण यज्ञ से भी आगे जो उत्कृष्ट यज्ञ है और जिसकी तुलना गोस्वामी जी जप यज्ञ से करते हैं, वो पंक्ति तो नित्य आपके सामने दोहराई जा रही कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि समस्त यज्ञों में जप यज्ञ मैं ही हूं, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। और गोस्वामी जी कहते हैं कि वह जप यज्ञ का जो स्वरूप है उसको आप देखना चाहे तो श्री भरत के चरित्र का दर्शन करें। और वो कहना चाहिए कि उनका वह यज्ञ जो है वो कुछ दिनों का नहीं, कुछ घंटों का नहीं, अपितु समग्र जीवन ही यज्ञ की रूप में परिणत हो गया। अब उस संदर्भ में थोड़े संकेत मैं दे दूं, क्योंकि जप जो है वो आज के युग में, सभी युगों में जप का बड़ा महत्व रहा है। पर यह कहा गया कि जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय का, उन्होंने कहा कि अन्य ये जो कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य था, अन्य युगों में तो अन्य साधन, पर कलयुग में जप योग सर्वश्रेष्ठ है। इसका अर्थ अन्य साधनों का खंडन नहीं है, निराकरण नहीं है, पर जप यज्ञ सबके लिए संभव है, सरल है, और अगर उस पर हम विश्वास कर सके। वो जप यज्ञ के संबंध में सबसे बड़ी समस्या ये है विश्वास की, और विश्वास का तात्पर्य यह है कि अब जब कोई व्यक्ति द्रव्य लगाता है, जब कोई व्यक्ति विशाल आयोजन करता है, तो उसको लगता है कि उसने कुछ किया। पर अगर किसी से कह दिया जाए कि तुम राम नाम लो, तो उसको लगता है कि राम नाम तुम पहले से जानते थे, इसमें कौन सी नई बात कह दी गई। तो सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि राम नाम के संदर्भ में, जप के संदर्भ में विश्वास होना बड़ा कठिन है। और इसीलिए भगवान राम जब शबरी जी के प्रसंग में भक्ति का उपदेश देते हैं तो मंत्र जप को उन्होंने पांचवी भक्ति के रूप में बड़ा महत्व दिया। 9 भक्ति है, 9 भक्ति में मध्य में उन्होंने 4 भक्ति एक और है, 4 भक्ति दूसरी और है, और मध्य में 5वीं भक्ति जप है। मैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगण, करई कपट तई गान। और फिर 5वीं भक्ति मंत्र जाप, पर उसके साथ वो वाक्य आप पढ़ते हैं मिल जुड़ा हुआ है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जप के साथ दृढ़ विश्वास। और इसका अभिप्राय ही है कि व्यक्ति जो है क्रिया प्रधान वस्तुओं के माध्यम से विश्वास कर लेता है थोड़ा बहुत, लेकिन जहां पर इतना सरल जो प्रतीत हो उसमें वो उसको लगता है कि वो तो कुछ ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई विलक्षणता हो। तो उस विश्वास के लिए कैसे विश्वास हो उसका भी मानस में क्रम बताया गया, और वो क्रम है, जब आप उत्तरकांड में पढ़ते हैं कि जाने बिनु न होई परिचिति, बिना जाने जो है विश्वास नहीं होता। मांग करके भी विश्वास होता है और जान करके भी विश्वास होता है। तो मान करके जो विश्वास होता है उसमें कहीं न कहीं थोड़ा संशय बना रहता है, लेकिन जब हम जान करके विश्वास करते हैं तो वो उसके पश्चात उसमें कोई संशय नहीं होता। तो इसलिए यहां पर यह संकेत किया गया कि अगर हम अपने जीवन में दृढ़ विश्वास चाहते हैं तो हमें जानने की चेष्टा करना चाहिए। और वो क्रम बताया गया, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, जाने बिना विश्वास नहीं होता,
विश्वास के बिना प्रेम नहीं आता, और प्रेम के बिना, उन्होंने कहा कि जाने बिन होई परतीति, बिनु परतीत होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिमि खगपति जल की चिकनाई। शरीर को चिकना करने के लिए अगर आप पानी से चारों ओर जल से सींच दें तो लगेगा कि हाँ जल, ये शरीर जो है वो चिकना हो गया, पर उधर जल डाला उधर सूखने लगा। और अगर आप शरीर में तेल लगा लें तो उसका चिकनापन दीर्घ काल तक चलेगा। तो उन्होंने कहा कि बिना जाने जो व्यक्ति भक्ति करने की चेष्टा करता है वो मानो जल के चिकनेपन से अपने को चिकना बनाना चाहता है। तेल को संस्कृत में स्नेह कहते हैं, इसलिए मानो स्नेह सहित जब हमारे अंतर हृदय में विश्वास होता है और तब जब हम जप करते हैं तो जप करने का वो एक बड़ा ही कल्याणकारी परिणाम व्यक्ति के जीवन में होता है। पर जाने कैसे? तो ये जो शास्त्रों में गुरु को बड़ा महत्व दिया गया, वो उसका अर्थ तो ये नहीं है, और उसका तात्पर्य नहीं है कि कोई व्यक्ति ये प्रचार करे कि आप हमारे शिष्य बन जाइए और शिष्य बन करके आपका कल्याण होगा। ये तो एक प्रकार से उस तरह की वृत्ति है कि जो आज के युग में व्यापक है, पर वो कल्याणकारी वृत्ति नहीं। पर आवश्यकता है कि नहीं, और उसका उत्तर है, और उसको गोस्वामी जी ने इस दृष्टांत के द्वारा समझाया कि उन्होंने एक शब्द कहा, जाने कैसे। तो जनाने वाला जो व्यक्ति है उसी का नाम गुरु है। बिनु गुरु होई के ज्ञान, गुरु के द्वारा ही आप जानेंगे। और दृष्टांत के रूप में यूं कहें, गोस्वामी जी ने एक दृष्टांत दिया, सो मोसन कही जातन कैसे, साक बणिक जिमि मणिगण जैसे। जैसे किसी शाक बेचने वाले के पास आप हीरा लेके चले जाए और उससे कहें भाई मैं आलू लेना चाहता हूं, ये कितने का होगा? तो कहेगा 2-4 आलू ले जाइए तो कुछ खेलने वेलने के काम आ जाएगा, इसका क्या मूल्य? तो रत्न का मूल्य जानने के लिए का वो शाक बेचने वाला व्यक्ति तो सक्षम नहीं होगा, और तब कौन सक्षम होगा? तो यही कहा गया कि उस समय जो जानने वाला जौहरी है, आप जौहरी के पास लेकर के गए तो जौहरी इसका मूल्य जानता है। वही रत्न 2 पैसे में भी बिक सकता है, 10 पैसे में भी बिक सकता है, वही रत्न लाखों का भी सिद्ध हो सकता है। उस क्रम में गोस्वामी जी यह संकेत करते हैं कि वस्तुतः यह जो राम नाम का या अन्य जो मंत्र है जिनके जो इष्ट देव हैं वह रत्न के समान, पर वो तो हमको साधारण शब्द के समान लगते हैं। पर गुरु का अभिप्राय कि जिसने उस दिव्य शब्द शक्ति को प्रकट किया, उसके लिए एक शब्द साधना के संबंध में बड़े महत्व का है, और वो महत्व है प्रकट करना। और उसी के संदर्भ में वो शब्द आपको मिलेगा, चाहे आप भगवान के संदर्भ में कहें। भगवान जब तक प्रकट नहीं हुए, एक सज्जन ने पंक्ति लिख करके दी कि ईश्वर तो अंतर्यामी के रूप में सर्वत्र विद्यमान है, पर सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी मनुष्य के हृदय में क्या अंतर पड़ा। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। और वहां भी वही दृष्टांत है कि अगर हीरे को हम हीरे के रूप में नहीं जानते और वो हमारे घर में ही हीरा पड़ा हुआ हो, तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति बेचारा अपने को अभावा दरिद्र, उसको यही लगता हो कि मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं अभावग्रस्त हूं। और अगर उसी को ज्ञात हो जाए तो वो दरिद्र वस्तु जो की तो, पर जो पहले दरिद्र मानता था, जब उसे पता चल गया कि ये 10 लाख रुपए का हीरा है तो वो एक ही दिन में तो धनी हो गया। और वो धनी जो हो गया उसको जान लेने से, और वो जानने की प्रक्रिया कोई गोस्वामी जी जो 2 शब्द कहते
नाम निरूपण, नाम जतन थे, नाम का निरूपण और नाम का यत्न, ये दो प्रक्रिया है। उससे बहुत विस्तार देने का समय भी नहीं है। और वो एक ऐसी वस्तु है कि जो साधक है उनके जीवन में उसकी अपेक्षा होती है। तो उसका भी सूत्र यही है कि जिस समय नाम की शक्ति को प्रकट कर लेने वाला व्यक्ति हो, इस प्राकट्य को ही, यज्ञ का मूल तत्व क्या है, यज्ञ का श्री गणेश कहां से होता है? और आप जानते, अब ये तो भाई सरलता के लिए का व्यक्ति के पास माचिस भी मिलती है और सरलता से प्रत्येक व्यक्ति ले सकता है। आप लकड़ी ले आइए और ले करके आप उसको जला दीजिए, अग्नि तो जल जाएगी। पर वो प्राचीन परंपरा इस तरह से नहीं थी। प्राचीन परंपरा यह है कि अग्नि को आपको प्रकट करना होगा और किसी उपाय से आप लकड़ी को जला नहीं सकते। आप कह सकते हैं कि वो आदिम युग में, आजकल तो सब बड़ी खोज और परिभाषाएं ऐसी हैं कि प्राचीन काल में तो बड़ा व्यक्ति अनगढ़ था या मूर्ख था या वो वस्तु के सत्य को नहीं जानता था, तो कहेंगे कि भाई जिस युग में अन्य कोई साधन नहीं था, उस व्यक्ति पत्थर के द्वारा आग या लकड़ी के द्वारा उत्पन्न करता था। आज जब इतनी सरलता से सुलभ है तो हम व्यर्थ ऐसा क्यों करें? पर उसके मूल में ऐसा नहीं था कि माचिस, मान लीजिए माचिस न हो, पर यह भी तो हो सकता है कि किसके घर में चूल्हे में आग नहीं, आग का ले आकर के उसी को अग्निकुंड में डाल दे। पर वो कहते हैं कि नहीं, यज्ञ का जो श्री गणेश होता है वो अणिमंथन से होता है। अणिमंथन माने दो लकड़ियां ले करके और उनका वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए घर्षण इतनी तीव्रता से किया जाए कि उसमें से अग्नि प्रकट हो जाए। मानो जप की प्रक्रिया भी इसी प्रकार की। ये जो निरंतर जप है एक ही का, ये घर्षण की ही प्रक्रिया। हमारे मैत्री शरण जी ने कहा कि वो दृष्टांत कैसा रहेगा कि अगर कोई व्यक्ति एक एक लकड़ी को एक बार घिसे, दूसरे को दूसरी बार घिसे, तीसरे को तीसरी बार घिसे, तो ही अग्नि प्रकट हो। पर वो बार बार जब घर्षण एक ही लकड़ी पर करता है तो अग्नि प्रज्वलित होती। तो एक ही मंत्र का घर्षण माने, अब अनेक आप लंबा पाठ कर सकते हैं, पाठ का अलग आनंद है, फल है, पर अगर उसको अणिमंथन की प्रक्रिया से वो जप जो है वही मानो उसको प्रकट करने की पद्धति। और इसलिए कब जब आप प्रकट करते हैं तो उस प्राकट्य के बाद फिर वो, अगर अग्नि में, लकड़ी में व्याप्त अग्नि प्रकटनी है तो अग्नि हो, पर उससे आपकी किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। आप चाहें कि अगर इस लकड़ी में आ गए तो वो कोई कार्य संपन्न नहीं होगा। अब आइए इस संदर्भ में विचार करके देखें कि गुरु का अभिप्राय है कि जिसने उस प्रकट करने की यज्ञ में आचार्य का वर्णन करते हैं और आचार्य जो है घर्षण के द्वारा वो प्रकट करता है। तो नाम जप में जो अग्नि लकड़ी में है उसको प्रकट करने की एक घर्षण की विधि अलग है, पर यहां जो नाम की शक्ति का प्राकट्य होगा, भगवान के नाम की शक्ति का या भगवान का प्राकट्य, चाहे भगवान का प्राकट्य हो और चाहे भगवान के नाम में, तो वो तो कहीं से छिपा हुआ नहीं, पर अगर नाम की शक्ति का प्राकट्य होगा तो प्राकट्य होने के बाद किस विधि से प्रकट हुई जानने की आवश्यकता है। और तब एक सूत्र मानस में दिया गया, और सूत्र वही है कि अग जग में सब रहित विरागी, पर प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिम यागी। जैसे अग्नि घर्षण के द्वारा उत्पन्न होती है, इसी प्रकार से प्रेम के द्वारा ही वह प्रकट होता है ईश्वर, नाम की शक्ति प्रकट होती है। यज्ञ के प्रारंभ में अणिमंथन का उद्देश्य यह भी शिक्षा देना कि जैसे लकड़ी में अग्नि थी, पर इतना होते हुए भी अगर बिना प्रज्वलित किए हुए उसमें आहुति देते जाए तो कुछ नहीं होगा।
पहले अग्नि प्रकट कीजिए तब उसमें आहुति दीजिए। और ठीक यही मानो जप की जो प्रक्रिया है, और उस संदर्भ में जो गुरु का रूप है वो यही है कि वस्तुतः वह नाम की महिमा को प्रकट कर चुका है, मंत्र जप के द्वारा उसे पा चुका है, और वो जब विश्वासी शिष्य को उस पद्धति का संकेत करता है और वो उसकी आज्ञा का पालन करता है तो मंत्र की शक्ति का प्राकट्य हो जाता है। अब इस संदर्भ में श्री भरत के चरित्र में और फिर सूत्र पर दृष्टि डालिए। जब अग्नि प्रकट हो जाएगी तो अग्नि तो बुझ जाएगी, उसको प्रज्वलित रखने के लिए आपको उसमें कुछ डालना है, आहुति डालनी है, घी डालना है, और आप जितनी आहुति देना चाहते हैं और जितनी यज्ञ में आहुति और घृत देंगे यज्ञ की अग्नि उतनी प्रज्वलित होगी। तो ठीक इसी प्रकार से का आहुति भी अलग अलग प्रकार की है, और उसका अभिप्राय का वो जो सकाम यज्ञ है उसमें अन्न की आहुति है, और उसके द्वारा हम देवता को प्रसन्न करते हैं और ये चाहते हैं कि यज्ञाद भवति पर्जन्य, पर्जन्याद अन्न संभव। यज्ञ करेंगे तो बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो हमारे खेती में अन्न होगा। ठीक, ये अन्न की आहुति है। और निष्काम यज्ञ में मानो जो आहुति दी जाती है वहां पर भी क्रिया के रूप में मानो 3 प्रकार की वस्तुओं को मिला करके आहुति बनाई गई, चावल, यव और तिल को। पर यहां पर वो अन्न जो है बादल बनने के लिए और बदले में अन्न पाने के लिए नहीं। यहां पर जो 3 रंग के अन्न है वो जो त्रिविध प्रकार के कर्म है, सत्व में, रजो में और तमो में। चावल श्वेत रंग का, तिल काले रंग का, यो पीले रंग का। मानो यहाँ पर जो भी कर्म हमारे जीवन में हो रहा है वो त्रिगुण से प्रेरित उन समस्त कामनाओं की आहुति दी जा रही है। ये निष्काम यज्ञ है। और समर्पण यज्ञ का तात्पर्य है कि जहां पर व्यक्ति ने अपने ममता की आहुति दे दिया। ममता की आहुति का अभिप्राय यह है कि समर्पण तो आप तभी करेंगे जब आप मेरापन उसमें से हटावेंगे। अगर आपका बना रहे कि ये तो मेरा है, मेरा है, तो फिर वो तो समर्पण की पूर्णता नहीं होती। तो मानो ममता की आहुति जो है वह दी जाती है समर्पण यज्ञ में। और यह जो श्री भरत के चरित्र में जप यज्ञ है, और उस जप यज्ञ में काहे की आहुति दी जाती है, किस वस्तु की आहुति दी जाती है, और उसका तात्पर्य है कि इस यज्ञ में आहुति का क्रम बड़ा अनोखा है। और यहां जो अग्नि है वो कोई भौतिक अग्नि नहीं, का जप में जो अग्नि है का उसके लिए लकड़ी, घी, तिल, चावल, जौ किसी की आवश्यकता नहीं है। वो तो स्वयं उस नाम के अक्षर में ही अग्नि विद्यमान है। और वो अग्नि विद्यमान है जब गोस्वामी जी कहते हैं, बंदो नाम राम रघुबर को, हे तु कृषानु भानु हिम कर को। रह जो है कि ये मानो अग्नि बीज है, का आ मानो चंद्र बीज है, म मानो सूर्य बीज है। कई लोग उसको उल्टे क्रम से भी कहते हैं। और इसका अभिप्राय है कि अब जब जप करने आप बैठे तो उस समय ऐसी भावना करें कि वस्तुतः यह जो जिस कुंड में हमें आहुति देनी है वह कुंड बाहर बना हुआ नहीं, उसमें कोई लकड़ी, अग्नि और की वस्तु की अपेक्षा नहीं। का उस अग्निकुंड में तो केवल जो रौम्य दिव्य अग्नि सामर्थ्य विद्यमान है। और उसका अर्थ यह है कि सारी सृष्टि की संरचना जो हुई है वो इन तीनों के, एक शीतल चंद्रमा और उष्ण अग्नि, सूर्य का एक उन दोनों के मूल में जो सूर्य तत्व है, और उसी के द्वारा सारी सृष्टि का निर्माण है। तो जिस समय हम यह भाव बना करके बैठेंगे कि इस दिव्य अक्षर में ही तो समस्त अग्नि तत्व नहीं थे, यही सत्य जो जानता है, जब गोस्वामी जी ने ये कहा
कि नाम का प्रभाव भी जिस सब लोग एक जैसा नहीं जानते। उन्होंने कहा कि गणेश जी जानते हैं, नारद जानते हैं, ध्रुव जानते हैं, पर एक बात जो कही कि नाम प्रभाव जान शिवनी को, भगवान शंकर से बढ़कर के नाम के प्रभाव को कोई नहीं जानता।